अन्वेषक आत्मा के बारे में जानेंगे। अब देखिए, हम पुनर्जन्म लेते हैं। एक जीवन से दूसरे जीवन के बीच का जो समय होता है उसे हम आत्मा लोक में गुजारते हैं। आत्मा लोक में हम अपनी कमियों से अवगत होते हैं, उन्हें सुधारते हैं, कुछ नया सीखते हैं और इस दौरान बहुत सी एक्टिविटी भी करते हैं। अब कुछ नया सीखने के उद्देश्य से या फिर केवल मनोरंजन के लिए आत्माएं आत्मालोक से बाहर भी जाती हैं। जैसे पिछले कई केसों में हमने देखा कि आत्माएं इस अवकाश काल में कभी कभी धरती पे भी आ जाती हैं। ठीक वैसे ही वो दूसरे संसारों में भी जाती हैं। अब चाहे वहाँ वो कुछ सीखने के लिए गई हो या फिर केवल मनोरंजन के लिए, ये अलग बात है। इन्हें यात्री आत्माएं भी कह सकते हैं, जो आत्मालोक से बाहर दूसरे ग्रहों के वातावरण में अनुभव प्राप्त करती हैं। इन्हें डॉक्टर न्यूटन अन्वेषक आत्मा कहते हैं। उनके पास बहुत से ऐसे माध्यम आ चुके थे जो दो जिंदगियों के बीच अस्थायी शोध अनुबंधों में व्यस्त थे, जिनके लिए वो यात्रा भी किया करते थे। और ये यात्रा भौतिक और मानसिक दोनों प्रकार के संसारों में की जा सकती है। यहाँ तक कि दूसरे आयामों में भी जा सकते हैं ये लोग। इनकी यात्राएं छोटी हैं, लंबी हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी चीज़ को एक माध्यम ने कुछ इस प्रकार बयां किया था। वो कहते हैं कि आत्मालोक से भौतिक जगत तक ऐसा लगता है जैसे एक दरवाज़ा खुलता है और आप दीवारें देखते हैं जो एक नलका के जैसे गलियारे जैसी दिखाई देती हैं और घूमती हुई एक ओर चली जाती हैं। इसके बाद एक और फाटक जैसी दहलीज खुलती है और आप वहाँ पहुँच जाते हैं। मैं मानसिक जगत से दूसरे आयाम में प्रवेश करता हूँ तो मैं एक निश्चल खंड के समान टेलीविज़न के पर्दे के शुद्ध विचारों से निर्मित चुंबकीय क्षेत्र में बह जाता हूँ। ये शून्य स्पंदनकारी ऊर्जा के बड़े क्षेत्रों से बने होते हैं। भौतिक जगत में जाने पर मैं इस ऊर्जा की शक्ति को अधिक अनुभव करता हूँ, क्योंकि हमें सरलतापूर्वक गुजरने के लिए अपनी तरंग के अनुकंपन को वर्तमान परिस्थितियों के अनुकूल बनाना पड़ता है। मैं अपनी ऊर्जा को दृढ़ रखना चाहता हूँ ताकि मैं विलुप्त न हो जाऊं। ये यात्राएं क्षणिक नहीं होती। ये तो उन माध्यम के अनुभव थे, लेकिन अब देखें तो इन आत्माओं को भी मार्गदर्शन उनके शिक्षकों द्वारा मिलता है। अन्वेषक आत्माएं जिन क्षेत्रों में भ्रमण करती हैं वहाँ का पर्यावरण हल्का या गहरा होता है, लेकिन ये लोग प्रकाश या अंधेरे पे उतना बल नहीं देते जितना कि दूसरे तत्वों पे देते हैं। अब इनका क्षेत्र शांत या अशांत दोनों तरह का हो सकता है। घनत्व भी वहाँ का कम और अधिक दोनों ही हो सकता है। अब यात्री आत्माओं को इन सीमाओं के भीतर अपनी ऊर्जा को सुनियोजित करना पड़ता है, क्योंकि मार्गदर्शक तो उन्हें उच्च आयामी स्तरों तक भी ले जा सकते हैं, भले ही वो यात्रा संक्षिप्त ही क्यों न हो। और वो भी इसीलिए ताकि इनकी संचेतना का स्तर ऊपर उठाया जा सके। अब अगर इस यात्रा के समय को देखें, समय कितना लगता है इसमें, तो धरती के हिसाब से कुछ एक दिनों से लेकर कई 100 वर्षों तक ये यात्रा जारी रह सकती है। इसी कड़ी में जब एक माध्यम से पूछा गया कि दो जिंदगियों के बीच जब तुम आत्मिक समूह के साथ कर्म संबंधी शिक्षाओं की समीक्षा नहीं कर रहे हो, तब तुम किस गतिविधि में व्यस्त हो, इस पर माध्यम ने बताया कि मैं यात्राएं करता हूँ, लेकिन ये इतनी निजी बात है कि मुझे नहीं लगता कि इस पे मुझे कुछ बोलना चाहिए। लेकिन ये भी किससे कह रहे थे? सीधे उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी आती थी डॉक्टर न्यूटन को। चलो ठीक है, मत बताओ, केवल ये बताओ कि क्या कोई ऐसा स्थल है जहाँ पे तुम जिंदगियों के बीच भ्रमण करते हो, जिससे तुम्हारी प्यारी यादें जुड़ी हों। इस पे एक चौड़ी मुस्कुराहट के साथ तुरंत आंसर आता है, हाँ ब्रुवल। तो क्या ये वही संसार है जहाँ तुम पुनर्जन्म लेते हो? अरे नहीं, मैं एक आत्मा के रूप में बना रहता हूँ, क्योंकि मैं अपनी आत्मा का कायाकल्प करने के लिए केवल ब्रुवल जाता हूँ और वहाँ भ्रमण करना मज़ेदार होता है, क्योंकि वहाँ जन सामान्य नहीं होते और वो धरती के ही जैसा होता है। अच्छा ठीक है, तो तुम वहाँ अधिकतर आराम और मनोरंजन के लिए जाते हो, लेकिन तुम मुझे धरती की तुलना में ब्रुवल के भौतिक पक्षों के बारे में बताओ।
अब माध्यम कहता है कि ये धरती की तुलना में अधिक छोटा और ठंडा है, क्योंकि सूर्य बहुत अधिक दूर है यहाँ से। वहाँ पहाड़, पेड़, फूल और ताज़ा पानी तो है, किंतु समुद्र नहीं है। और तुम्हें वहाँ लेकर कौन जाता है? ओह, झुमू। झुमू नाम का एक विशेषज्ञ मार्गदर्शक। झुमू एक अन्वेषक है। हम उन्हें मार्गदर्शक भी कहते हैं, पर हमारे मार्गदर्शक भी हमारे साथ आ सकते हैं यदि वो ऐसा चाहें तो। अब डॉक्टर न्यूटन कहते हैं कि ठीक है, मैं समझ सकता हूँ, पर ये बताओ कि तुम आमतौर पे वहाँ अकेले जाते हो या अपने आत्मिक समूह के दूसरे सदस्यों के साथ? अब वैसे तो हम वहाँ अकेले जाते हैं, लेकिन आमतौर पे मार्ग निर्देशक विभिन्न समूहों के कुछ एक सदस्यों को भी अपने साथ ले जाते हैं। अच्छा ठीक है, तुम झुमू के बारे में क्या सोचते हो? अब माध्यम कहता है कि झुमू हम में से उनके लिए एक यात्रा निर्देशक बनना पसंद करता है। जो व्यक्ति अपनी सामान्य गतिविधियों से अवकाश ले रहे हैं, वो कहता है कि ये हमें एक परिप्रेक्ष्य प्रदान करता है। अब माध्यम इस ग्रह के जैविक जीवन के बारे में बताता है कि यहाँ पे मछली, मेढक, सांप ये सब नहीं है, और ना ही उभयचर हैं यहाँ पे। हाँ, कुछ आत्माएं ऐसी भी हैं जो यहाँ के एक विशेष थलचर के साथ खेलना चाहती हैं, और उस जीव का नाम है ऑर्डर। वैसे तो ऑर्डर छोटे से भालू जैसा होता है, पर बिल्ली की भी सारी खूबियाँ होती हैं उसमें। वो एक शानदार, रोएदार, लिपटा रहने वाला शांत जीव है, लेकिन बुद्धिमान भी बहुत है ये, साथ ही साथ स्नेही भी है। अब बुद्धिमानी के मामले में मनुष्यों से तुलना नहीं की जा सकती उसकी, क्योंकि यहाँ पे मानवों से कम या ज़्यादा की बात है ही नहीं, बल्कि ऑर्डर बिल्कुल भिन्न तरीके का बुद्धिमान है। उसे अपने वर्ग में किसी भी प्रकार के विरोध या प्रतियोगिता की आवश्यकता नहीं होती, और यही वजह है कि वो मानवों से सोच में बिल्कुल अलग तरीके का है। आत्माओं को इस शांत वातावरण में इसीलिए ले भी जाया जाता है। ब्रूवल धरती पे एक बेहतर भविष्य की आशा को जागृत करता है। अब माध्यम ने कहा कि हम यहाँ आकर इन जीवों के साथ खेलते हैं, जिनका धरती से आराम करने के लिए आने वाली आत्माओं के साथ जुड़ाव सा प्रतीत होता है। हम ऑर्डर के साथ वार्तालाप करने के लिए अपनी ऊर्जा को कम से कम मात्रा में खर्च करते हैं। हम उन्हें गले लगाने के लिए पारदर्शी मानवीय रूप धारण करते हैं, उनके मन में विचरण करते हैं, और ये बहुत ही अलौकिक और सूक्ष्म होता है। कठोर भौतिक जगत जैसे कि धरती पे जीवन के बाद इस वातावरण में ये स्वस्थ कर देते हैं हमें। ऑर्डर एक शांतिदायक जीव है जो हमें ये समझने के लिए प्रेरित करता है कि मानव शरीर के साथ क्या संबंध है। अब देखा जाए तो इन ग्रहों पे जाने वाली आत्माएं इन ग्रहों के लिए गहरी सहानुभूति रखती हैं, क्योंकि देखने में तो ये धरती जैसे ही होते हैं, पर आबादी रहित है। अच्छा, अभी तक डॉक्टर न्यूटन के पास जितने भी माध्यम आए उनमें से किसी ने भी मानसिक लोगों का जिक्र नहीं किया। शायद हम भौतिक आयामों के ज़्यादा अभ्यस्त हैं, इसीलिए। एक और माध्यम थे जिन्होंने अपने अनुभव को कुछ इस तरह से साझा किया, ये एग्जैक्ट उनके वर्ड हैं। उन्होंने कहा कि हमें भ्रमणकर्ताओं के साथ क्रिसलीज के स्थान पर ले जाया जाता है। ये छछूंदर के आकार के होते हैं, मोटे और रोएदार, ललाट बैल जैसी नाक वाली डॉल्फिन के समान होता है। क्विगलीज के कान बड़े और गोल मटोल होते हैं, जबकि मूछें सीधी होती हैं। इनका आईक्यू एक चतुर कुत्ते जैसा होता है। ये निश्चल और प्यारे जीव हैं जो हमें प्रेम करते हैं। ये ग्रह घाटियों और पहाड़ियों की एक प्राचीन रहस्यपूर्ण भूमि है, जिस पर फूलों और छोटे नाजुक पेड़ों के गलीचे बिछे होते हैं। यहाँ पर अत्यधिक रोशनी रहती है और ताजे पानी का एक अंतरस्थलीय निकाय है। हम पूर्ण शांति के साथ इस स्थान पर आराम करते हैं और खेलते हैं। इसी से मिलती जुलती कुछ बात एक संकर आत्मा भी कहती है कि अन्वेषक आत्मा उसे जिंदगियों के बीच एक ऐसे संसार में ले गई थी जो बिल्कुल वैसा था जिस संसार में इन्होंने अपनी पहली देह धारण की थी। अब इनका जो अनुभव था कुछ इस प्रकार था।
धरती पर अपनी जिंदगियों के बीच मैं एंट्यूरियम नामक जल लोक की यात्रा करता हूँ। धरती पर एक मुश्किल जीवन के बाद ये बहुत ही आरामदायक है। एंट्यूरियम पर भूमि का केवल एक खंड है, आइसलैंड के आकार का। मैं अपने कुछ एक मित्रों के साथ आता हूँ। वे भी पानी से गहरा जुड़ाव रखते महसूस होते हैं। हमें एक अन्वेषक आत्मा यहाँ लाई है जो इस क्षेत्र से परिचित है। यहाँ हम क्रेंटिन से मिलते हैं जो व्हेल जैसा दिखाई देता है। ये लंबे समय से चली आ रही एक प्रजाति है जो टेलीपैथी की भी क्षमता रखती है और उसे हमारा यहाँ आना बुरा भी नहीं लगता और कुछ समय के लिए मानसिक रूप से ये हमारे साथ जुड़ जाती है। कभी कभी ये किसी खास स्थान पर एकत्र होकर दो अन्य स्थानों पर रहने वाले बुद्धिमान जलीय प्राणियों के साथ टेलीपैथी के द्वारा बातचीत भी करते हैं। ये दोनों ग्रह एंट्यूरियम की मंदाकिनी में तारों के आसपास स्थित है। अब दोनों ग्रह से मतलब है कि एक तो एंट्यूरियम जहाँ पे माध्यम आया है और दूसरा जहाँ पे माध्यम देह धारण करता है। ये दोनों ही ग्रह एंट्यूरियम की मंदाकिनी में है जो तारों के आसपास स्थित है। इस स्थान पे मुझे जिस बात से प्यार है वो है क्रेंटन के साथ विचारों की एकता व सामंजस्य जो मेरे मन को दोबारा जीवंत बना देते हैं और मुझे मेरे मूल ग्रह की याद दिलाते हैं। अब ये तो माध्यम के विचार थे, लेकिन क्रेंटेंस में ये क्षमता होती है कि वो अपने ग्रह से दूर दूसरे संसारों के लिए भी विचारों के जरिए अपने मन को प्रक्षेपित कर सकता है। यानी एक तरह से देखें तो धरती और ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु आत्मलोक से विचार तरंगों द्वारा जुड़ी होती है। इसी तरह से एक अन्वेषक प्रशिक्षु माध्यम थे जिन्होंने बताया कि मुझे कहा गया था कि एक अन्वेषक बनने के लिए मुझे भौतिक जगत से अपनी यात्राओं को आरंभ करने के द्वारा अनेक वास्तविकताओं को अनुभव करना होगा और इसके बाद अंतरायामी यात्रा और मानसिक सत्ताओं की ओर बढ़ना होगा। इसी तरह से जापान के एक माध्यम थे जो किसी अन्य आयाम से जुड़े थे। इनका आत्मिक नाम कैनो था। अब कैनो के केस का जिक्र हम अगली कड़ी में करेंगे।